नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल पूजा स्टू टेल्स में हार्दिक स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर मेरी ओर से आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आज की खास कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। एक दिन मैं अपनी बेटी को हिंदी पढ़ा रही थी, तभी उसकी किताब में एक कहानी पढ़ी जिसने मेरे दिल को गहराई से छू लिया। आज महिला दिवस के इस विशेष मौके पर मैं वह प्रेरणादायक कहानी संक्षेप में आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। आइए इस कहानी के माध्यम से हम उन महिलाओं की हिम्मत, संघर्ष और आत्मनिर्भरता को सलाम करें जिन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़कर नई उड़ान भरी है। यह कहानी पुडुकोट्टई, तमिलनाडु के एक छोटे से जिले की है जो कभी गरीबी और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यह जिला एक ऐसी क्रांति का साक्षी बन रहा है जो दिल को छू लेने वाली है। यहाँ की हवा में अब आज़ादी की खुशबू घुल चुकी है और इसे फैलाने का श्रेय जाता है उन साइकिलों के पहियों को जो ग्रामीण महिलाओं के साहस और दृढ़ संकल्प से गतिमान है। साइकिल यहाँ सिर्फ एक सवारी नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और अपने अस्तित्व को साबित करने का एक जरिया बन गई है। यह कहानी उन निडर महिलाओं की है जिन्होंने साइकिल की पतली सीट पर बैठकर अपनी ज़िंदगी की मोटी जंजीरें तोड़ डाली। यह कहानी है हंसी, आंसुओं और संघर्ष जीत की कहानी है। क्या साइकिल जैसी साधारण चीज़ किसी की ज़िंदगी बदल सकती है? शायद यह विचार पहली बार सुनने में अजीब लगे, लेकिन पुडुकोट्टई की महिलाओं ने इसे हकीकत में बदल दिया। यहाँ साइकिल सिर्फ एक यातायात का साधन नहीं है, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन बन गई है। वह ग्रामीण महिलाएं जो कभी घर की चारदीवारी से बाहर निकलने में हिचकिचाती थीं, अब सड़कों पर बेझिझक साइकिल दौड़ा रही हैं। यह उनके लिए केवल यात्रा का माध्यम नहीं है, बल्कि सदियों की बेड़ियों को तोड़ने का एक तरीका है। एक ऐसी बगावत जिसने उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान का एहसास दिलाया। यही नहीं, 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने इस कौशल को गर्व से अपनाया है। उनकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक और दिलों में आगे बढ़ने की ललक साफ दिखाई देती है। एक महिला ने बताया, जब मैंने साइकिल चलानी शुरू की थी तो लोग हंसते थे, लड़की होकर साइकिल, ताने मारे जाते थे, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। यह मेरा हक है, अब मुझे बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। उसकी साइकिल पुरानी और जंग लगी हुई है, वह भी उधार की, लेकिन जब वह उस पर बैठती है तो उसकी पीठ गर्व से सीधी हो जाती है। पहले हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए मुझे अपने पिता या भाई पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब मैं खुद बाजार जा सकती हूँ। यह आज़ादी शब्दों से परे है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और सपनों की चमक साफ दिखाई देती है। यह कहानी एक स्कूल की टीचर की भी है जो भले ही अपनी साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं रखती, लेकिन हर शाम किराए पर साइकिल लेकर सवारी जरूर करती है। वह मुस्कुराकर कहती है, आधे घंटे की यह सवारी मुझे ऐसी आज़ादी का एहसास कराती है जिसे मैं कभी नहीं छोड़ सकती। वह अपने शुरुआती अनुभव को याद करते हुए बताती है, पहली बार साइकिल चलाई तो हाथ कँप रहे थे, लगा गिर जाऊंगी, लेकिन जब हवा मेरे चेहरे से टकराई तो लगा जैसे मैं उड़ रही हूँ। उसी पल मैंने फैसला किया, यह मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी। 3 सहेलियाँ जिन्होंने न केवल खुद साइकिल चलाना सीखा, बल्कि अपने समुदाय की लड़कियों को भी साइकिल चलाना सिखाया। हर शाम वे हंसती खिलखिलाती सड़कों पर निकलती। उनकी साइकिलों के पहिए स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का संदेश देते। खेतों में काम करने वाली महिला मजदूर, खदानों में पत्थर तोड़ने वाली औरतें, नर्सें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षिकाएं, सभी ने साइकिल को स्वीकार किया। एक महिला ने गर्व से बताया कि पहले हमें 4 किलोमीटर दूर से
पानी लाने में बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन अब हम आसानी से जा सकते हैं। हालांकि शुरू में समाज से ताने मिले, औरतें साइकिल चलाएंगी, लेकिन इन हिम्मती महिलाओं ने हार नहीं मानी और समाज की सोच को बदल कर रख दिया। 1992 के महिला दिवस पर 1500 महिलाओं ने लाल झंडियों से सजी साइकिलों पर सवार होकर एक ऐतिहासिक जुलूस निकाला। वे तूफान की तरह गांव की सड़कों से गुजरी और लोग हैरान रह गए। एक महिला ने भावुक होकर कहा, उस दिन हमें महसूस हुआ कि हम कुछ भी कर सकते हैं। उस दिन के बाद पुडुकोट्टोई बदल गया। यहाँ की महिलाओं के लिए साइकिल उनकी पहचान बन गई। कुछ पुरुषों को यह बदलाव पसंद आया, खासकर उन दुकानदारों को जो साइकिल की बिक्री करते थे। उनका व्यापार बढ़ने लगा क्योंकि कई महिलाओं ने पुरुषों की साइकिलें खरीदी। उन्हें डिजाइन की नहीं, एक मजबूत और टिकाऊ साइकिल की जरूरत थी। 22 साल की मनोरमणि, जो खदानों में पत्थर तोड़ती है, अपनी साइकिल को अपनी ताकत मानती है। वह भावुक होकर कहती है, पहले पैदल चलना पड़ता था जिससे बहुत थकान होती थी, अब साइकिल से मैं जल्दी घर पहुंच जाती हूँ। एक माँ जो साइकिल पर अपने बच्चे और सामान लेकर लौट रही थी, मुस्कुराकर कहती है, बस का किराया बचता है और अब मैं आसानी से दूर दराज तक जाकर अपनी सब्जियां बेच सकती हूँ। एक महिला आत्मविश्वास से कहती है, हमारे लिए यह साइकिल नहीं है, एक हवाई जहाज उड़ाने जैसा है। पुरुष हमें रोक नहीं सकते। हर साइकिल की सवारी के साथ यह बदलाव आगे बढ़ता जा रहा है। महिलाएं अब न सिर्फ भौतिक दूरियां तय कर रही हैं, बल्कि सामाजिक बेड़ियों को भी तोड़ रही हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि साहस और आत्मविश्वास से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। छोटे छोटे से बदलाव भी यदि पूरी दृढ़ता और निश्चय के साथ किए जाएं, तो बड़े सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। आज़ादी केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक बेड़ियों से मुक्त होने में भी है। शिक्षा और आत्मनिर्भरता महिलाओं को सशक्त बनाती हैं, जिससे वे अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकती हैं। कोई भी साधन, चाहे वह साइकिल ही क्यों ना हो, अगर सही सोच और हिम्मत से अपनाया जाए तो वह क्रांति ला सकता है। समाज की रूढ़ियों को चुनौती देकर ही बदलाव लाया जा सकता है, और यह बदलाव एक व्यक्ति से शुरू होकर पूरे समुदाय तक फैल सकता है। साइकिल सिर्फ 2 पहिए का साधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और नए भविष्य की ओर आगे बढ़ने की यात्रा है। आज की हमारी इस कहानी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपनी नई कहानी में। नमस्कार। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।